मेरा नाम राजीव है। मैं देखने में बहुत ही हैंडसम हूँ। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मेरी बीवी बहुत ही सुंदर है। रोज़गार की तलाश में मैं मुंबई गया, जहाँ मेरे पहचान के दोस्त ने मेरी नौकरी एक महिला अधिकारी की सुरक्षा में लगा दी। मैडम स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत बड़ी अधिकारी थी। मैडम बहुत ही दयालु थी। मैडम ने मुझे अपने घर में रहने की भी जगह दी। मैडम का बहुत ही बड़ा मकान था और वह अकेली उसमें रहती थी। उनके परिवार के लोग दूसरी जगह गांव में रहते थे। मैं हमेशा मैडम के साथ ही रहता था उनकी सुरक्षा के लिए। घर से सीधे मैडम ऑफिस जाती और ऑफिस से सीधे घर। हफ्ते में कभी कभी शॉपिंग के लिए भी जाती थी। मेरी ज़िंदगी आराम से कट रही थी और मुझे सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं कमरे से बाहर टहलने के लिए निकला। अभी मुझे टहलते हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि तभी मुझे मैडम के कमरे से रोने की आवाज़ सुनाई दी। रात के 12 बज रहे थे और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मकान में मेरे और मैडम के अलावा कोई भी नहीं था। तो फिर ये आवाज़ें किसकी थी? हिम्मत कर मैं मैडम के कमरे के पास गया और अंदर झांक कर देखा तो मुझे अब मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। कमरे में मैडम के अलावा 2 विदेशी काले आदमी थे और मैडम को पसीना आ रहा था। मैं तुरंत अपने कमरे में चला आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वे आदमी मैडम के कमरे में क्या कर रहे हैं। अगली सुबह मैंने नोटिस किया कि मैडम की आंखें सूजी हुई थी। इसका मतलब यह कि मैडम रात भर सोई नहीं। मैंने मैडम से पूछा, मैडम क्या कोई दिक्कत है? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैंने दोबारा वही आवाज़ें सुनी। अब मैंने सोच लिया कि मैं अब रात जान कर रहूँगा। अगले दिन मैं मैडम के कमरे में चुपचाप अलमारी में छुप गया। मेरे मन में मैडम को लेकर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रहा था, मैडम इतनी शरीफ हैं, फिर भी ये आदमी कौन है जो रोज़ रात को आते हैं? रात के करीब 12 बजे होंगे। तभी मैंने देखा कि वही दोनों विदेशी काले आदमी मैडम के कमरे में आए। उनमें से एक ने मैडम को कसकर पकड़ लिया। उनके बीच फासला बहुत कम था। मैडम बहुत घबराई हुई थी। उनमें से एक आदमी बोला, अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देंगे। यह सुनकर मैडम बहुत घबरा गईं और रोने लगी। वह आदमी बोला, हम तुमको 3 दिन का समय देते हैं। 3 दिनों में हमारा काम हो जाना चाहिए। मुझे समझते देर न लगी कि ये आदमी मैडम को ब्लैकमेल कर रहे हैं। थोड़ी देर में वह दोनों काले आदमी चले गए। उनके जाने के बाद मैं अलमारी से बाहर निकल आया। मैडम मुझे देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। इसके बाद मैडम ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैडम ने बताया कि वह दोनों विदेशी हैं। उनकी एक दवा कंपनी है और वह चाहते हैं कि मैं उनकी दवा को यहाँ पर बेचने की अनुमति दे दूँ, लेकिन उनकी दवा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने उनकी दवा को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए अब वो मेरे परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं अपने परिवार के लोगों को बहुत चाहती हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैडम की बात सुनकर मुझे अपने आप में गुस्सा आने लगा, क्योंकि मैडम बहुत ही नेक और शरीफ औरत थी, जबकि मैं उनके बारे में उल्टा सीधा सोच रहा था। मैंने मैडम की मदद करने का निश्चय किया। मैंने मैडम से कहा, आप चिंता ना करो, मैं आपकी मदद करूंगा। मैडम ने कहा, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि वे मुझ पर हर समय नज़र रख रहे हैं। मैं कहीं आ जा नहीं सकती। मैंने मैडम से कहा, आप आ जा नहीं सकती, लेकिन मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। इसके बाद मैंने अगली सुबह मैडम को ऑफिस छोड़ने के बाद बहुत ही गोपनीय तरीके से क्राइम ब्रांच को खबर दे दी। दोनों विदेशी रंगे हाथ पकड़े गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। मैडम ने मुझसे कहा, तुम बहुत बहादुर हो। आज तुम्हारी वजह से मैं और मेरा परिवार सुरक्षित हैं। मैंने मैडम से कहा, आप भी बहुत बहादुर हो, क्योंकि आपने नकली दवा को बेचने की अनुमति नहीं दी। आप एक बहादुर औरत हैं और मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ।